क़यामत में ऐसी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस, जैसा कि आप जानते होंगे मैं हूं आसिफ और आप मेरा देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज आसिफ व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफिया से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो पहले के हिसाब से डेली बेस की रूटीन पे जैसे मैं व्लॉग स्टार्ट करता था, तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता था कि जो दोस्त हमारे चैनल या फेसबुक पेज पे न्यू आ चुके हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाजमी फॉलो कर लें। जैसा कि आपको हमारे थंबनेल से पता भी चल चुका होगा कि आज हमारी वीडियो किस मकसद के लिए बनाई गई, तो आपने खुद ही ये वीडियो देख के हमें बताना है कि इसमें सच्चा इंसान कौन है, खिजर उमर है या शाहज़ेब है। तो आपके सामने आपको हम वीडियो भी आगे शेयर कर रहे हैं, आपने वीडियो भी हमारी पूरी देखनी है और इसमें बताना है कि इसमें सच्चा कौन इंसान है और झूठा कौन सा है। आपने हमें इंशाल्लाह आगे भी सारे मामले कोई भी किसी किस्म की कोई भी नाराजगी या कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बारीक पॉइंट भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल प्रूफ के साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 2 दिन पहले शाहज़ेब भाई के मौके पर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर आप लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया। आप लोगों के तमाम नेगेटिव कमेंट्स में से सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो कमेंट था वो ये था कि जो बंदा कलमा पढ़ के और हलफ लेकर बात कर रहा है तो वो यकीनन आपकी नजर में 100% सच्चा होगा। अब मैं यहाँ आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि क्या कलमा भरकर और हलफ उठाकर बात करने वाला सच्चा है या जो एक शख्स प्रूफ देकर बात कर रहा है वो सच्चा है। और अब अगर मैं शाहज़ेब भाई के मौक़िफ़ के बरअक्स आप लोगों के सामने कुछ सबूत पेश करूं तो क्या आप लोग उसके कलमा पर यकीन करेंगे या जो सच्चाई है उस पर। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पाक कलमा हम लोगों की सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आया था। क्या कोई भी ऐरा गैरा बंदा सोशल मीडिया पर आके कलमा भर देगा तो आप लोग उसके पीछे दौड़ पड़ेंगे, उससे कोई सबूत नहीं मांगेंगे। क्या कलमा का मतलब ये नहीं होता कि आप अल्लाह पाक को हाजिर और नाज़िर मान रहे हैं। तो क्या आप मेरी वीडियो में जाकर देखें, मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर मानकर बात नहीं कही थी। क्या हर वो शख्स जो हक और सच की बात करता है आप लोगों के सामने वो बिकाऊ माल होता है? क्यों? इसलिए कि वो कलमा पढ़ के बात नहीं कर रहा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ मोटे हकायक बताए थे जिसमें मैंने ना खिजर उमर की तरफदारी की थी ना ही शाहज़ेब भाई की तरफदारी की थी, सिर्फ वो बताया था जो कि एक सच था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बारीक पॉइंट भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल प्रूफ के साथ होंगे। आप मुझे ये बताएं, आपने जो खिजर उमर से 1.5 करोड़ रुपया लेना है उसका सबूत कहाँ है? जबकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में तमाम दोस्तों को ये हकीकत बता दी थी कि जब हम पंचायत में गए थे तो उस वक्त शाहज़ेब भाई ने खिजर उमर से 1 रुपया भी नहीं लेना था, बल्कि 7.5 लाख रुपया खिजर उमर कर देना था, जिसका प्रूफ ये रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे जो भाई हैं कमरान और शाहज़ेब, इनका पेज अलग है। हमारा कोई भी मामला नहीं है, ना कोई नाराजगी है ना कोई इशू है। तो इन भाइयों का मूड था अपना काम करने का, तो इन लोगों ने अपना काम किया जिसमें मैं भी राजी हूँ। आई थिंक और हमारा जो पैसों का लेन देन था, जो हमारा मामला था, वो भी आपको बताएंगे कि हमारा कुछ रहता है या कोई मामला है या नहीं है। सारे मामला कोई भी किसी किस्म की कोई भी नाराजगी या कुछ भी नहीं है, ना हमारी कोई रंजिश है ना हमारा कोई पैसों का मामला है, कुछ भी नहीं है। हम जैसे पहले भाई थे। देखिए ये दुनिया के मामला होते हैं, बिजनेस वगैरह ये सब तो चलता रहता है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मुझे ये बताएं कि शाहज़ेब भाई पर किस चीज का प्रेशर है कि वो खिजर उमर को गले लगा रहे हैं। क्या खिजर उमर का प्रेशर है, क्या पंचायत का प्रेशर है या मेरा प्रेशर है? और खिजर उमर को गले लगाने से पहले वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि उनके सारे हिसाब किताब और लेन देन क्लियर हो चुके हैं? इस वीडियो में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का दावा क्यों नहीं किया? अब मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त शाहज़ेब भाई ने खिजर उमर से 1.5 करोड़ रुपए का दावा क्यों नहीं किया था। वो बंदा खिजर उमर को 1.5 करोड़ रुपए का दावा कैसे करता कि जिसने 3 लाख रुपए देकर 21 लाख रुपए की आल्टो गाड़ी ली हो। वो बंदा खिजर उमर से 1.5 करोड़ रुपए का दावा कैसे करता कि जिसने 17 लाख रुपए देकर 35 लाख रुपए का घर खरीदा हो। वो बंदा खिजर उमर से 1.5 करोड़ रुपए का दावा कैसे करता कि जो बंदा 22 ग्रेड के सरकारी मुलाजिम से भी ज्यादा सैलरी अपने अकाउंट में हर महीने लेता हो।
वो बंदा खिजर उमर से 1.5 करोड़ रुपए का दावा कैसे करता कि जिसने एक ही टाइम में 26 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम अपने अकाउंट में रिसीव की हो। वो बंदा खिजर उमर से 1.5 करोड़ रुपए का दावा कैसे कर सकता है कि जिसने पंचायत जाते वक्त उल्टा 7.5 लाख रुपया खिजर उमर का देना हो। अब हम लोग आते हैं पंचायत की तरफ। पंचायत में होने वाले फैसले को आप सरपंच की जबानी इस वीडियो में सुने। तो पैसे किसने देने थे? नहीं, ये शाहजेब ने देने थे 7.5 लाख रुपए खिजर के। तो जब फैसला हुआ तो वो 7.5 लाख तो शाहजेब ने देने थे, वो भी माफ हुए। 2.5 लाख रुपया ऊपर से और भी दिलवाया था। इस तरीके से ये 10 लाख अमाउंट बनती है। मतलब कि 7.5 लाख जो था खिजर ने वो माफ किया और अलग से 2.5 लाख उसको दिया। और बाकी जो है ना, ये फैसला जो हुआ था इसकी एक वीडियो भी बनी थी। जी, वीडियो बनी थी, वो आप देख लें। मेरे पास है वीडियो जो बनाई थी। हाँ जी, वो मेरे पास वीडियो भी है, वो फैसला भी हो गया था और दोनों की हकरसी हो गई थी। और दोनों आप वीडियो देखेंगे आपको सारी चीज सामने आ जाएगी। चले, मैं तो ठहरा खिजर उमर का बहनोई, या आप लोगों के मुताबिक उसने मेरी जेब भारी की होगी। क्या सरपंच भी बिक गया है? या फिर आप उस बुजुर्ग सरपंच को भी ये जाकर बोलेंगे कि आपकी बात पर हम यकीन नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि आपने कलमा नहीं पढ़ा। आप अपने चैनल को बूस्ट कराने के लिए बेशक खिजर उमर का नाम लेकर कोई भी वीडियो बनाए, लेकिन कम से कम उसमें झूठ तो ना बोले ना। कलमा पढ़कर और ये कहकर कि मैं अगर झूठ बोलूं तो मुझे कब्र भी जगह ना दे व्यूज लेना, ये आपको जेब नहीं देता शाहजेब भाई। आप मुझे ये बताएं शाहजेब भाई कि आप पंचायत में अपना कर्जा माफ करवाने गए थे या अपना 1.5 करोड़ वसूल करने गए थे? दोस्तों, आप ये टिकटॉक की वीडियो देखें। तो मेरे भाई, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ना ही मैंने खिजर उमर को छोड़ा है और ना ही खिजर उमर ने मुझे छोड़ा है। बस हमने ये किया है कि अपना सेटअप अलग-अलग कर लिया है। वो भाई अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी हमारा आपस में कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। हमारा मिलना जुलना उठना बैठना पहले जैसा ही है। जो बंदा आज ये कह रहा है कि क्यामत वाले दिन वो खिजर उमर का गिरेबान पकड़ेगा, तो टीम को छोड़ने के कुछ माह बाद वो ये वीडियो क्यों बना रहा है? मैंने खिजर उमर की टीम को छोड़ने के बाद वायरल होने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करके वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मेरे और शाहजेब भाई के खिजर उमर से जो भी मामला थे वो उस पंचायत में हल हो गए थे। और अब आते हैं शाहजेब भाई और मेरे मामलात की तरफ, जो मैंने सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं किए थे और ना ही मैं करना चाहता था, लेकिन आज मैं मजबूर हो गया हूँ। पंचायत के फैसले में जो रकम मुकर्रर की गई थी 10 लाख रुपए, उसमें से 5 लाख रुपया आपका था और 5 लाख रुपया मेरा, जबकि आपने खिजर उमर का 7.5 लाख रुपया देना था। उसके बाद खिजर उमर ने आपसे कहा कि 5 लाख रुपया आपने जो मेरा देना है वो खत्म हो गया, 2.5 लाख रुपया मैं कामरान को अभी दे देता हूँ, 2.5 लाख रुपया आप दे देना उन पैसों में से कि 7.5 लाख रुपया जो आपने देना था। तो आप मुझे ये बताएं, आपने 2.5 लाख रुपया वो मेरा दिया है? खैर, मैं तो सोशल मीडिया पर शाहजेब भाई की तरफ से फैलाए गए इस कीचड़ में दोबारा पत्थर नहीं मारना चाहता था, लेकिन आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सच आपको बारीकी से बताऊं। और अगर अब भी आप लोगों को ये लगता है कि शाहजेब भाई सच्चा है और खिजर उमर झूठा, तो आप लोगों को अल्लाह ही हाफिज है। जज़ाकल्लाह। तो रोजे कयामत में इसकी गिरबान पकड़ कर अपना हिसाब लूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। जो मेन टॉपिक था कि खिजर उमर को मैंने क्यों छोड़ा, वो आपको नहीं बता पाया था, इसलिए मैं आज बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों कि आज मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ सच बताऊंगा, किसी किस्म का कोई झूठ नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस कलमे की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कब्र भी नसीब ना हो। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, खिजर उमर और मैं काफ़ी टाइम से इकट्ठे थे। सोशल मीडिया पे तो हम बाद में आए थे, हमारी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। उसकी अपनी शॉप हुआ करती थी, मेरी अपनी शॉप। हम दोनों का शाम को इकट्ठे मिलना, दिन को एक दिन वो मेरी शॉप पे आ जाया करता था, एक दिन मैं उसके पास चला जाया करता था। मतलब कि अगर मुझे जो शादी का किसी ने कार्ड भेजा है तो खिजर भाई मेरे साथ जाते थे, और उससे किसी ने शादी का कार्ड भेजा है तो वो मेरे बगैर नहीं जाता था। हम कुल खानियों पर भी इकट्ठे जाते थे, मतलब कि इतनी हमारी गहरी दोस्ती थी। उसके बाद हमें टिकटॉक का शौक हुआ करता था, वो भी फ़कत एक फेम हासिल करने के लिए कि यार हम जहाँ पे गए हुए हैं लोग हमें जानते हों। बाकी पैसे कमाने का ना हमें इस चीज़ से कोई पता था, ना ही कोई किसी किस्म का लालच था। उसके बाद दोस्तों हुआ कुछ यूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको बात की भी समझ आ जाए और टाइम भी बच जाए। तो हमने वीडियोज़ तो टिकटॉक की बनाया करते थे। 2021 में हमारी पहली वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी। तब हमारे साथ वसीम लड़का और वो एक मोटा हुआ करता था, मौलवी साहब नहीं होते थे। तो उसके बाद हम लगे रहे टिकटॉक पे, फिर हम यूट्यूब की तरफ आ गए, यूट्यूब से फेसबुक की तरफ आ गए। लेकिन फिर भी यूट्यूब का तो पता था कि यहाँ से अर्निंग होती है, लेकिन हमें फेसबुक का नहीं था पता कि यहाँ से भी अर्निंग होनी है, इसलिए हम वहाँ पे लगे रहे जस्ट फेम के लिए। तो हमें किसी ने बताया कि यार फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज होती है, यहाँ से भी अर्निंग होती है, तो वो हमने मोनेटाइज करा लिया।
तकरीबन 1-1.5 माह बाद ना हमारी फर्स्ट इनकम आई। अब हमारी जो पिछली टीम में वसीम और वो मोटा शाहजैन लड़का था वो हमें छोड़ के चले गए थे। हमने मौलवी साहब को भट्टे से हायर किया था। हम 3 लोग थे जो हम वीडियो बनाते थे, और कामरान भी बाद में आया था। वो तकरीबन हमारी दूसरी इनकम थी, या पहली के एंड पे या दूसरी पे आया था। तो फिर हुआ यूं कि खिजर ने मेंशन कर दिया कि यार मौलवी साहब, मैं और कामरान, ये जो 3 बंदे हैं ना, आपको मैं दूंगा 40% और 60% मैं खुद रखूंगा, क्योंकि मैं मेन बंदा हूँ। इस वजह से मेन बंदा हमने उसको इस वजह से बनाया हुआ था कि कोई भी काम हो, मतलब कि कोई घर भी हो ना, तो उसमें भी जब तक एक बड़ा ना हो तो वो नहीं चलता। इसलिए कोई भी काम हो तो एक बंदे का बड़ा होना ज़रूरी होता है। इस वजह से चैनल भी उसने अपने नाम से बनाया था, और हम शुरू से इकट्ठे थे। तो उस टाइम अगर हमें ना वारे आता, हमें ना समझ आता, तो हम उसे कह सकते थे कि यार हमें 40% पे नहीं समझ आता, हम नहीं करना चाहते। लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं की। हम ये भी कह सकते थे कि यार हम 3 बंदे हैं, हमें आप 60% दें, 40% आप खुद रखें। लेकिन हमने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। उसे बस ये कहा कि यार तू भाई है, जैसे तुझे बेहतर लगे वैसे कर ले। तो फिर उसके बाद निज़ाम चलता रहा, मतलब कि 1-2 अर्निंग आई, उसने हमें बताया कि यार इतनी आई है, इतने आपके बनते हैं, इतने मेरे बनते हैं, मतलब जैसे था वो हमने डिवाइड किया। उसके बाद निज़ाम चलता रहा। उसने कहा कि यार आप मुझसे खर्चा पानी ले लिया करें, आप फजूल खर्ची कर जाते हैं, अगर आपकी सेविंग हो जाएगी तो आप लोगों का अपना ही फायदा है। मैं ये चाहता हूँ कि आगे चल के हम जो भी कारोबार करें, उसने कहा था कि हम कपड़े का एक ब्रांड बनाएंगे, तो वहाँ पे भी जिस तरह हम यहाँ पे 60-40 हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही 60-40 चलेंगे। तो इस वजह से हमने भी मतलब कि अंधा इतबार किया उस पर, कभी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की। जैसे उसने कहा हमने यस किया। उसके बाद दोस्तों हमने एक गाड़ी ली, आल्टो, इस्लामाबाद से, न्यू 0 मीटर। कुछ अरसे बाद निज़ाम चलता रहा तो उसने सिविक ले ली, तो मैंने कहा यार ये आल्टो मैं रख लेता हूँ। मेरी मोबाइल शॉप थी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, शुरू में आप वीडियोस में देखा करते होंगे। 2022 के छठे माह मैंने दुकान अपनी सेल की थी। कुछ पेमेंट मैंने उसे नेट दी थी, कुछ वो मेरे हिसाब किताब में थे, वो उसको दिए, तो आल्टो गाड़ी मैंने रख ली थी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा अपना ना ज़ाती घर नहीं था। तो मेरे घर वाले कहते थे कि यार आपने गाड़ी ली हुई है, आपका अपना घर नहीं है। और लोग भी बातें करते थे, हमारे मोहल्लेदार, जब हम वहाँ से गुजरते थे ना, कि गाड़ियों पे चढ़े हुए हैं, अपने बैठने की इनकी जगह नहीं है। जो हमारा मकान था वो हम